बड़ी खबर सामने आ रही है। मवेशियों से भरे 5 कंटेनर जब्त किया गया है। 141 भैंस को पुलिस ने बरामद किया। 20 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने यह कार्रवाई की। एसपी स्वर्ण प्रभात ने जानकारी दी है। 2 करोड़ से ज्यादा जब्त भैंसों की कीमत बताई जा रही है। 20 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, कह सकते हैं ये बड़ी सफलता है। 20 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 141 भैंस को पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें, भैंसों की कीमत जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। बेगूसराय में घर में भीषण आग लग गई और जिसमें एक बच्ची की जिंदा जल करके मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों ने किसी तरीके से भाग करके अपनी जान बचाई। और आग लगने के बाद अफरा तफरी का वहां पर माहौल हो गया। जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते, तब तक बच्ची के साथ घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। मटिहानी थाना अध्यक्ष ने बताया कि खाना बनाने के दौरान आग लगने से यह हादसा हुआ। बच्चे लोग के माँ बाप घर में नहीं थे। रात के 9 बजे जो है इसके फूस की झोपड़ी थी, उसमें जो है आग लग गया। आग लगने के बाद इसका सारा सामान जल गया। सब बच्चे तो निकल गए, लेकिन एक 6-7 साल की सृष्टि कुमारी थी जो जिंदा जल गई, और बगड़ी जो था वो भी अंदर में ही जल गया। घर का सारा सामान जो है कुछ नहीं बचा। 9 बजे रात की ये घटना है। लगभग ग्रामीणों के सहयोग से अगल बगल के मोटर से इस पर आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि घर में खाना बनाने से पूरा, जिसे बहियार में वार्ड नंबर 7 पड़ता है, हाँ। यहाँ पर घर में लोग खाना बना रहा था, हाँ। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हाँ। अनुसंधान जारी। क्या बच्ची भी मरी है? हाँ, बच्ची। नेता आलमगीर की रिमांड का आज आखिरी दिन है। टेंडर कमीशन घोटाले में पूछताछ जारी है। बता दें आपको कि आईएएस मनीष रंजन से ईडी ने पूछताछ की। करीब 9.5 घंटे तक आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ हुई। मनीष रंजन का बयान ईडी ने दर्ज कर लिया। बताते चले आपको कि मंत्री आलमगीर आलम से क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया। दोनों को आमने सामने बिठा करके पूछताछ हुई। और बताते चले आपको कि ईडी सूत्रों के मुताबिक आलमगीर आलम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो टेंडर कमीशन घोटाले में पूछताछ की जा रही है। और अब ईडी के रडार पर आईएएस मनीष रंजन भी हैं, जिनसे पूछताछ कल हुई है। लगभग 9.5 घंटे तक पूछताछ की गई मनीष रंजन से। और आपको बता दें, खबर सामने आ रही है कि मंत्री आलमगीर आलम सहयोग नहीं कर रहे हैं पूछताछ में। तो ऐसे में आलमगीर आलम और आईएएस मनीष रंजन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। क्रॉस वेरीफाई किया गया उनके बयानों को। तो आलमगीर आलम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। और गोड्डा से एक बड़ी खबर, चुनाव के बीच आईटी का एक्शन। व्यवसायियों के ठिकाने पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। बताते चले आपको, व्यवसायी के घर दुकान पर आईटी की रेड पड़ी। अरुण टेकरीवाल, संजीव टेकरीवाल पर दबिश दी गई। आयकर विभाग ने ठिकानों को सील कर दिया। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चुनाव के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है। और गोड्डा से खबर सामने आ रही है कि व्यवसायी के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। व्यवसायी के घर और दुकान पर आईटी की टीम ने रेड किया। अरुण टेकरीवाल, संजीव टेकरीवाल पर दबिश दी गई। आयकर विभाग ने ठिकानों को सील कर दिया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और अब बात कर लेते हैं देश के आदेश की चुनावी खबरों की। 7वें चरण के प्रचार को लेकर के बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज रक्षा मंत्री एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। रक्षा मंत्री आज बिहार में 3 जनसभा को यहां पर संबोधित करने वाले हैं। काराकाट, बक्सर और बख्तियारपुर में जनसभा करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यहां पर एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो 3 जगहों पर चुनावी जनसभा करने वाले हैं, काराकाट, बक्सर और बख्तियारपुर। झारखंड में भी आज कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। जेपी नड्डा से लेकर के कल्पना सोरेन तक अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो झारखंड में भी दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगेगा। और चुनाव के आखिरी चरण के लिए बता दें आपको कि सभी नेता चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो 1 जून को बता दें आपको कि चुनाव होने हैं। तो ऐसे में उससे पहले सारे पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। जेपी नड्डा से लेकर कल्पना सोरेन तक बता दें आपको अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं।
और आज झारखंड आने वाले हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा। सारठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद देवघर में भी रोड शो करने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनावी माहौल बनाएंगे जेपी नड्डा। यहां पर निशिकांत दुबे के पक्ष में वोट मांगेंगे। निशिकांत दुबे के पक्ष में यहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। तो देखिए, निशिकांत दुबे का मुकाबला होने वाला है कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप यादव से। गोड्डा में यह घमासान देखने को मिलेगा। गोड्डा लोकसभा सीट पर निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच में मुकाबला होने वाला है। तो इसको लेकर निशिकांत दुबे के पक्ष में यहां पर वोट की अपील करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं। पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल और गौर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बाबूलाल गौर की पुत्रवधू कृष्णा गौर ने बड़ा बयान दिया है। कृष्णा गौर ने कहा है कि बिहार में जातिवाद इतना ज्यादा हावी है कि बिहार देश का अग्रणी प्रदेश नहीं बन सका। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के शासनकाल में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। मंत्री कृष्णा गौर से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। प्रदेश की मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुत्रवधू बिहार आई हैं और लगातार यहां पर चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। हमारे साथ मंत्री कृष्णा गौर हैं, सीधी बातचीत करेंगे। लगातार बिहार में कैंपेनिंग कर रही हैं, क्या रहा फीडबैक? पाटलिपुत्र और पटना साहिब 2 लोकसभा क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर मिला है और जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ, मैं लगातार मतदाताओं से संपर्क में हूँ। लोगों का विचार जाना है, उनका मन पड़ा है और मुझे लगता है कि 2014-19 की तरह 2024 में भी बिहार की जनता एक बार फिर मोदी जी को आशीर्वाद देगी। मध्य प्रदेश और बिहार को तुलनात्मक दृष्टि से अगर मैं जब आकलन करती हूँ तो मैं बहुत जमीन आसमान का अंतर देखती हूँ। मध्य प्रदेश बहुत विकसित है, बहुत आगे बढ़ा है। बिहार को अभी उस स्तर में पहुंचने में समय लगेगा और इसका एकमात्र कारण यही रहा कि इस प्रदेश में लंबे समय तक जातिवाद की राजनीति बहुत हावी रही है। जातिवाद की राजनीति ने जितना नुकसान इस प्रदेश का किया है, उसके कारण इतनी संभावनाएं होते हुए भी इस प्रदेश में ये प्रदेश कभी देश का अग्रणी प्रदेश नहीं बन पाया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार बिहार में काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार का भी अप्रत्याशित विकास होगा। 170 पार जाएगी और एनडीए 400 पार। बिल्कुल। तो हमारे साथ मध्य प्रदेश की मंत्री कृष्णा गौर थी और इन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार में बहुत काम होना बाकी है। काम हुआ है, डबल इंजन की सरकार है, ये उम्मीद की जा रही है, लेकिन जातिवाद बहुत हावी है। ऐसे में जो है फिर से तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से बिहार का जो है फिर से विकास होगा और बिहार विकसित कहलाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।